स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का टॉपिक डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। सो ये डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है? इसको हम लोग क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये एल्गोरिथम है क्या बेसिकली उसे देखते हैं हम लोग। सो इफ p of x and g of x are any two polynomials with g of x not equal to 0, that is g of x हमारा 0 नहीं होना चाहिए, then we can find the polynomials q of x and r of x such that p of x is equal to g of x into q of x plus r of x, where r of x is equal to 0 or degree of r of x is less than degree of g of x। ठीक है, रिमाइंडर का जो डिग्री होगा वो हमेशा डिवाइजर के डिग्री से छोटा होगा। नेक्स्ट, दिस रिजल्ट इज नोन एज डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। यही जो हमारा एल्गोरिथम है इसी को हम क्या कहते हैं? डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। नाउ इसे हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, दैट इज पी ऑफ एक्स हमारा क्या हो गया? पी ऑफ एक्स हमारा हो गया डिविडेंड। ठीक है, जी ऑफ एक्स क्या हो गया? जी ऑफ एक्स हो गया डिवाइजर, क्यू ऑफ एक्स हो गया हमारा कोशेंट एंड आर ऑफ एक्स इज रिमाइंडर। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि डिविडेंड किसे कहते हैं, डिवाइजर किसे कहते हैं। इसे नोटेशन में हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ये पार्ट हो गया हमारा डिवाइजर जिसे हम डिवाइड करने वाले हैं, ये हो गया डिविडेंड। डिवाइजर को किससे डिनोट कर, डिवाइडर को डिनोट करते हैं हम लोग जी ऑफ एक्स से, एंड डिविडेंड इज डिनोटेड बाय पी ऑफ एक्स। नेक्स्ट, कोशेंट इज क्यू ऑफ एक्स एंड रिमाइंडर इज आर ऑफ एक्स। ठीक है, इसी से रिलेटेड हमारा एक्सरसाइज 2.3 है जिसे हम आज डिस्कस करते हैं। नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड द पॉलिनोमियल p of x by the polynomial g of x and find the quotient that is q of h and remainder that is r of x in each case of the following case. So our first question is p of x is equal to x cube minus 3x square plus 5x minus 3. Next polynomial is g of x is what? X square minus 2. So our solution divide p of x by g of x as follows. p of x हमारा क्या होता है? p of x हमारा डिविडेंड होता है। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पुट कर लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। g of x इज डिवाइजर, सो पुट हियर x स्क्वायर माइनस। अब हमें क्या करना है? डिवीजन करना है। ठीक है, ये डिवीजन हम लोग को पहले से पता है, क्लास 9 में हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर है यहाँ हमारे पास, ये क्या है? एक्स क्यूब। सो किससे मल्टीप्लाई करना होगा हमें? एक्स। सो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब। नाउ एक्स इंटू 2, सो हियर वी पुट 0x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोई फैक्टर नहीं है, दैट मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं इसे? 0x स्क्वायर। नाउ x minus 2x into x is minus 2x, then change the sign here, minus minus plus, so x cube plus and x cube minus cancel, minus 3x square minus 0x square is minus 3x square, 5x plus 2x is plus 7x minus 3. Now minus 3x square, so minus 3. ठीक है, minus 3 into x square is
माइनस 3x², ठीक है, प्लस 0x, नाउ -3 into -2 plus 3 to the 6. Change the sign, so plus here, minus here, minus here. So minus 3x² and plus 3x² cancel, plus 7x minus 0x, plus 7x, next minus 3 and minus 6 is minus 9. So here degree of remainder is 1 and degree of gx is 2. So rx is less than g of x. जब ये कंडीशन आ जाता है, rx जब gx से छोटा हो जाता है, तो उसके बाद हम लोग डिवाइड का प्रोसेस नहीं कर सकते हैं. Therefore, thus q of x means हमारा कोशेंट कितना आ गया, x minus 3 and r of x means रिमाइंडर क्या गया हमारे पास 7x minus 9. यही हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है. नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, और p of x polynomial is x का पावर 4 minus 3x² plus 4x plus 5 and polynomial g of x is x² plus 1 minus x. सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है कि हमारा जो भी पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, उसका जो भी डिग्री होगा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए. जैसे यहाँ पे क्या है, x का पावर 4 सबसे हाईएस्ट डिग्री है, उसके बाद x², x का पावर 1, तो ये तो अरेंज है p of x. लेकिन हम अगर g of x को देखें तो यहाँ पे x का पावर 2 ये तो सही है, उसके बाद नेक्स्ट डिग्री क्या होना चाहिए था, x होना चाहिए था, ठीक है. तो इससे हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है. सो फर्स्ट we arrange the polynomial g of x in decreasing order of their degree. Therefore, g of x is equal to x², so minus x come first, then plus 4. Now divide p of x by g of x as follows. So p of x is dividend, so put here x का पावर 4 minus 3x² plus 4x plus 5. Next g of x is x² minus x plus 1, ठीक है. सो हमें डिवाइड करना है, सो x² यहाँ पे क्या है, x का पावर 4, सो हमारा मल्टीप्लाई किससे होगा, x² से. x² into x² is x power 4. Next x² minus x is x³, so x into minus x³. x² minus x, sorry, plus 1 is x² into 1 is x². Change the sign, minus plus minus, so x power 4 and negative x power 4 cancel. Here 3x² and x2, which one is greater degree, so here it is a greater degree, so put first x³ plus x³. next minus 3x² and minus x², ठीक है, minus 3x² and minus x² is minus 4x². next is plus 4x. अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस x. सो x इंटू x² इज x³, x इंटू माइनस x इज माइनस x², x
plus 1 is x. So change the sign, minus, plus, minus. So x cube and x cube cancel, minus 4x square plus x square. 3x square with negative sign, 4x minus x, plus 3x. Next is plus 5. अब हमें किसे डिवाइड करना पड़ेगा? सो -3 into x square is minus 3x square, minus 3 into x is minus plus 3x, minus 3 into 1 is minus 3. Change the sign, plus, minus, plus. So minus 3x square and plus 3x square cancel, plus 3x minus 3x cancel, 5 plus 3 is 8. Thus q of x means our quotient is x square plus x minus 3, and r of x means remainder is 8. Is our answer. Now third part of the question is polynomial is p of x is x power 4 minus 5x plus 6 and g of x is 2 minus x square. यहाँ पर p of x जो पॉलिनोमियल है उसका जो भी डिग्री है वो अरेंज किया हुआ है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बट g of x का अरेंज नहीं है. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? अरेंज करेंगे. सो फर्स्ट we arrange the polynomial g of x as decreasing order of their degree. Now divide p of x by g of x as given. So our p of x is x का power 4 minus 5x plus 6 and g of x is हमारा क्या हो जाएगा? अरेंज करने के बाद क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2. सो डिवाइड करते हैं हम लोग. माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स का पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2. माइनस एक्स स्क्वायर इंटू प्लस 2 इज माइनस 2x स्क्वायर. चेंज द साइन, माइनस प्लस. सो ये कैंसल. नेक्स्ट हमारा 5 का पावर x है और यहाँ पे क्या हमारे पास 2 x का पावर 2. सो डिग्री किसका बढ़ा? इसका. तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x, ये माइनस 5x यहाँ पे आ गया प्लस 6. फिर से डिवाइड करते हैं हम लोग. सो किससे करना होगा? माइनस 2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2. So put here 0x. Next minus 2 into plus 2 is minus 4. Change the sign, minus plus. So 2x square plus and 2x square minus cancel. Minus 5x minus 0x is minus 5x. 6 plus 4 is plus 10. Thus q of x means our quotient is minus x square minus 2 and remainder r of x is minus 5x plus 10. Minus 5x plus 10. It is our answer. Now question number 2 is check whether the first polynomial is a factor of the second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial. So हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है? इस पॉलिनोमियल को
हमें इससे डिवाइड करना है और चेक करना है कि क्या ये जो पॉलिनोमियल है क्या इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो अगर हम इसे डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर अगर हमारा आर ऑफ एक्स अगर हमारा 0 मिल जाता है सो इट इज़ अ फैक्टर, और अगर 0 नहीं मिलता है सो इट इज नॉट अ फैक्टर। सॉल्यूशन इज नाउ लेट p of x इज, ये हमारा p of x पॉलिनोमियल है प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर minus 90 minus 12 and g of x is t square minus 3. Now divide p of x by g of x. So अब हम डिवाइड करते हैं p of x को g of x से। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है डेट मीन्स फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं है। t4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12 डिवाइडेड बाई t स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, तो हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे t स्क्वायर है, यहाँ t2, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर इंटू t स्क्वायर इज 2t का पावर 4। नेक्स्ट t स्क्वायर, सो यहाँ पे क्यूब का कोई टर्म नहीं है तो हम लोग क्या लेते हैं 0t क्यूब स्क्वायर, तो 2t स्क्वायर माइनस 3, 3 2 जा 6 माइनस 6t स्क्वायर, चेंज द साइन, माइनस माइनस प्लस कैंसल, 3t क्यूब माइनस 0 तो 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 6t स्क्वायर इज प्लस 4t स्क्वायर माइनस 90। ना किससे डिवाइड करना पड़ेगा हमें प्लस 3t, सो 3t इंटू टी स्क्वायर इज 3t क्यूब, 3t माइनस 3 इज माइनस 90, सो यहाँ पे t स्क्वायर का कोई फैक्टर है नहीं, सो पुट 0t स्क्वायर हमें खुद से लेना है। ठीक है, 3t इंटू माइनस 3 माइनस 9t माइनस माइनस प्लस 3t क्यूब माइनस 3t क्यूब कैंसल, प्लस 4t स्क्वायर माइनस 0t स्क्वायर, सो 4t स्क्वायर माइनस 90 प्लस t कैंसल। हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा 4 प्लस 4। ठीक है, तो प्लस 4, यहाँ पे माइनस 12 जो बचा हुआ उसे हम यहाँ लेके आ जाते हैं माइनस 12। नेक्स्ट 4 इंटू टी स्क्वायर इज 4t स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस 3 इज माइनस 12, सो चेंज द साइन, माइनस प्लस, सो 4t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर माइनस कैंसल, माइनस 12 प्लस 12 कैंसल, सो रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 0। जैसा कि हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि आर ऑफ एक्स अगर हमारा 0 आ जाता है डेट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है वो इस पॉलिनोमियल का क्या है फैक्टर। सो यहाँ लिख सकते हैं 10 g ऑफ x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। क्या था p ऑफ x t2 पावर 4 प्लस 3 t क्यूब माइनस 2 स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12। ठीक है, अगर हमें 0 मिल गया डेट मीन्स ये क्या है फैक्टर है, अगर नहीं मिलता तो इसे हम लोग फैक्टर नहीं बोल सकते। Now second part of the question is x square plus 3x plus 1. Let's say is g of x and it is p of x is equal to, so divide p of x by g of x, 3x 4 plus 5x cube
minus 7x square plus 2x plus 2 is divided by x square plus 3x plus 1. So 3x square into x square is 3x का power 4. 3x square plus 3 into plus 3x. So 3 3 is 9x cube. 3x square plus 1 into plus 1. So 3 1 is 3. So plus 3x square. Change the sign, minus minus minus. Cancel. 5x cube minus. So minus 4x cube. Minus 7x square minus 3x square is minus 10x square plus 2x. ये यहाँ से हम लोगों ने डाल दिया. Next minus 4x. Minus 4x into x square is minus 4x cube. Minus 4x plus 3 minus into plus is minus 4 3 is 12. X square minus 4x plus 1 is minus 4x into 1 is minus 4x. Sign will be changed, plus plus plus. It's cancel. Minus 10x square plus 2x square plus 2x plus 4x is plus 6x and plus 2. Next plus 2. 2 into 2x square is 2x square. It's 2 into 3x is 3 to the 6x. 2 into 1 is 2. So minus minus minus. Cancel cancel cancel. So r of x हमारा क्या आ गया 0. Therefore वो क्या बोल सकते हैं, g of x is a factor of p of x. Thus g of x is a factor of p of x. Now third part of the question is x cube minus 3x square plus 1. So let's say g of x and p of x is equal to. So solution is divide p of x by g of x. It's power 5 minus 4x cube plus x square plus 3x plus 1. Right? X cube minus 3x plus 1. So x cube is x square. X square into x cube is x ka power 5. X square minus 3x. So minus 3x cube. And x square into 1 is plus x square. So change the sign, minus plus minus. Cancel cancel. So 4x cube plus 3x cube is minus x cube plus 3x plus 1. Now x square x cube and x cube. So minus 1 into x cube is minus x cube. Minus 1 into minus 1 into minus 3x is plus 3x. Minus 1 into plus 1 is minus 1. Change the sign, plus minus plus. So x cube and x cube cancel. 3x minus 3x cancel. Plus 1 and plus 1 is 2. So here remainder r of x is 2. Since r of x is not equal to 0, therefore the given polynomial g of x is not a factor of p of x. हमने पहले ही डिस्कस किया था कि अगर r of x का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आता है then only g of x हमारा फैक्टर नहीं होगा p of x का. Now our third question is obtain all other zeros of
पॉलिनोमियल 3x का पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 if two of its zeros are root under minus 5/3 and minus of root under 5/3. So here it is a biquadratic polynomial. Biquadratic polynomial means इसका डिग्री कितना है 4. अगर इसका 4 डिग्री है तो इसका जीरोस भी कितना चाहिए हमारे पास 4. तो 2 जीरोस तो हमारे पास यहाँ गिवन है, ठीक है, 2 जीरोस यहाँ गिवन है, तो बाकी 2 जीरोस हमें फाइंड करना है. तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा. Since 2 zeros are root under 5/3 and root under minus 5/3, x minus root under 5/3 and x plus root under 5/3 is equal to, here a minus b into a plus b is a square minus b square. So x square minus 5/3 is a factor of given polynomial. Is a factor of given polynomial. Now we divide the given polynomial by x square minus 5/3. हमें इससे क्या करना पड़ेगा, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना पड़ेगा. थ्री एक्स का पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 5/3. ठीक है, x स्क्वायर तो किससे करेंगे हम लोग 3x स्क्वायर. 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज 3x का पावर 4. नेक्स्ट 3x स्क्वायर इंटू माइनस 5/3. सो हियर एक्स क्यूब का कोई फैक्टर है नहीं तो इसे हम 0x क्यूब बोल सकते हैं. नेक्स्ट 3x स्क्वायर इंटू माइनस 5/3 इज 3 and 3 कैंसल, सो माइनस 5x स्क्वायर. साइन चेंज माइनस माइनस प्लस कैंसल 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5. नेक्स्ट डिवाइड बाई 6x. 6x इंटू एक्स स्क्वायर इज 6x क्यूब प्लस 6x. Here x square factor is nothing, so 0x square put here. 6x into 5/3, so minus 3 2s are 2 10x, so sign change minus minus plus. ठीक है, ये कैंसिल, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 10x कैंसिल, माइनस 5. नाउ इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस 3, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर इज 3x स्क्वायर. 3 प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 5/3, 3 3 कैंसिल, ओनली 5. सो साइन चेंज माइनस प्लस, द रिमाइंडर इज 0. देयरफॉर अब हमें क्या करना है, अब हमें जो क्वोशंट मिला है इसे हम फैक्टराइज कर देंगे. फैक्टराइज करने के बाद चूंकि ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके कितने जीरोस हमें फाइंड होंगे 2. तो 2 जीरो तो हमें पहले से पता थे, 2 जीरो इससे मिल जाएंगे. ठीक है, नाउ फैक्टराइज 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 वी हैव. सो इसे फैक्टराइज करना हमें,
सो 3 3 ज़ा 9, तो 9 को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3x को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 6x आ जाएगा और 3 इंटू 3 इज 9. नेक्स्ट इज 3x कॉमन, so x plus 1, here 3 is common, so x plus 1. So factors are 3x plus 3 and x plus 1 is equal to 0. Therefore 3x plus 3 is equal to 0 और x plus 1 is equal to 0. इसको हम लोग सॉल्व करते एक का वैल्यू फाइंड करते तो ये 3 पर जाएगा तो -3 डिवाइडेड 3 इज -1 और x इज इक्वल टू +1, राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -1. सो दो फैक्टर्स हमें क्या मिल गए -1 एंड -1. ठीक है, देयरफॉर अदर फैक्टर्स आर देयरफॉर अदर फैक्टर्स आर -1 एंड -1. ये हमारा आंसर हो गया. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑन डिवाइडिंग x³ minus 3x square plus x plus 2 by a polynomial g of x, the quotient and the remainder were x minus 1 and minus 2x plus 4 respectively. Find g of x. That means ये हमें डिविडेंड दिया हुआ है. ठीक है, ये हमारा कोशेंट है और ये रिमाइंडर है. हमें क्या फाइंड करना है, डिवाइजर. तो हमारे पास एल्गोरिदम है डिवीजन एल्गोरिदम, उसी के हेल्प से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो आइए देखते हैं. सो गिवन डिविडेंड p of x is x³ minus 3x square plus x plus 2. q of x means quotient is x minus 2 and remainder r of x is minus 2x plus 4. To find g of x, हमें g of x फाइंड करना. So now using division algorithm. डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, p of x is equal to g of x into q of x plus r of x. हमें g of x फाइंड करना है तो सबसे पहले हम लोग यही सॉल्व कर लेते हैं. p of x r of x प्लस है, वो अगर लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा. अच्छा, q of x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है g of x से, अगर उसको इस तरफ लेके आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो वो डिवाइड हो जाएगा. सो हमें क्या मिल जाएगा, g of x. p of x हमें कितना दिया हुआ है, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस r of x is minus 2x plus 4 whole divided by q of x. q of x is x minus 2. हमें क्या मिल जाएगा, g of x. So x³ minus 3x square plus x plus 2x means plus 3x plus 2 minus 4 is minus 2. Plus 2 plus minus 2 whole divided by x minus 2 is equal to g of x. So हम अगर ये पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, g of x. So ये डिवाइड करते हैं हम लोग. Therefore x minus 2 से हमें क्या डिवाइड करना है, x³ minus 3x square plus 3x minus 2. So x
square into x is x cube, x square minus into minus 2 is minus 2x square. Sign change minus plus x cube cancel, minus 3x square plus 2x square is minus x square plus 3x minus 2. Next minus x into x is minus x square minus x into minus 2 plus 2x. Sign change plus minus, so we cancel. 3x minus 2x is x minus 2. so अब हम क्या डिवाइड करेंगे, प्लस 1 तो x बन जा x माइनस 2 माइनस प्लस ये कैंसिल ये जीरो आ गया। देयरफॉर ये जो क्वोशिएंट आया है ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इस इक्वेशन को अगर हम लोग फैक्टराइज कर देते हैं तो हमें, अच्छा ये तो हमारा जी ऑफ एक्स हो ही गया, ये तो हमें जी ऑफ एक्स मिल गया, डायरेक्ट आंसर। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल g of x is equal to x square minus x plus 1। हमें सिर्फ पॉलिनोमियल g of x फाइंड करने बोला था, फैक्टर ठीक है, जीरोस तो बोला नहीं था, डेट मींस ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो है गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स p of x, g of x, q of x and r of x which satisfy the division algorithm। सो ऐसे क्वेश्चंस बेसिकली जनरली एग्जाम में आते नहीं हैं, तो इस क्वेश्चंस को आप लोग खुद ट्राई कीजिए। थैंक यू।